नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु बीबीयू विकास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, AWS D1.1 इन हिंदी एन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्टील स्ट्रक्चरल स्टील कोड। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 से 10 तक इन सब टॉपिक पर वीडियो बना करके हम आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जैसा कि आप सीरियल नंबर 9 और 10 में देख पा रहे हैं, AWS D1.1 और D1.1 फैब्रिकेशन एंड AWS D1.1 जनरल रिक्वायरमेंट। दोस्तों, AWS के इन दोनों टॉपिक पर वीडियो बना करके हम आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ये AWS D1.1 का तीसरा टॉपिक है, AWS प्री क्वालिफिकेशन ऑफ WPS, वेल्डिंग प्री क्वालिफिकेशन ऑफ WPS, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट हम बात करते हैं अगर स्कोप के बारे में। तो प्री क्वालिफिकेशन ऑफ WPS welding procedure specification shall be defined as exempt from the WPS qualification testing required in clause 4। clause 4 नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उस वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के बारे में। उसका एक प्री क्वालिफिकेशन पार्ट है। ऑल प्री क्वालिफाइड WPS शैल बी रिटेन, जो भी ऑल प्री क्वालिफाइड WPS जो भी है वो रिटन फॉर्म में होगा। इन ऑर्डर टू WPS टू बी प्री क्वालिफाइड कन्फॉर्मेंस विद एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 3 शैल बी रिक्वायर्ड। WPS that do not confirm the requirement of clause 3 may be qualified by test in conformation with clause 4। दोस्तों, जो WPS जो रिटेन WPS है, अगर क्लॉज 3 को फॉलो नहीं करता है, कन्फर्म करता है, कन्फर्म करना चाहिए। अगर कन्फर्म नहीं करता है तो क्लॉज 4 को उसको कन्फर्म करना चाहिए। फॉर कन्वीनियंस एनेक्स क्यू लिस्टेड प्रोविजन इंक्लूड द प्री क्वालिफाइड WPS एनेक्स। नेक्स्ट हम एनेक्स क्यू में जो लिस्टेड प्रोविजन है WPS के बारे में उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड शुड बी एड्रेस्ड इन द फैब्रिकेटर और कॉन्ट्रैक्टर वेल्डिंग प्रोग्राम, और जो कि कॉन्ट्रैक्टर और वेल्डर के फैब्रिकेशन के वेल्डिंग प्रोग्राम में डिस्कस होगा। वेल्डिंग एंड वेल्डर टैक वेल्डर that use qualified WPS shall be qualified in conformance with the clause 4 part C। दोस्तों, वेल्डर वेल्डिंग और टैक वेल्डिंग ऑपरेटर और टैक वेल्डर का जो क्वालिफिकेशन होगा वो क्लॉज 4 चैप्टर नंबर 4 पार्ट C में मेंशन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों, अगर बात करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, तो प्री क्वालिफाइड अगर प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या क्या क्वालिफाइड प्रोसेस में दोस्तों SMAW, SAW, GMAW एक्सेप्ट GMAWS एंड FCAW WPS which conform to all provision of clause 3 shall be deemed as pre qualified and are therefore approved for use without performing WPS qualification test for the process। For WPS pre-qualification conformance with all the applicable provision of clause 3 shall be required C 3.1। दोस्तों, जो ये प्री क्वालिफाइड प्रोसेस है वो जो SMAW, SAW, GMAW का जो भी प्री क्वालिफाइड प्रोसेस है एक क्लॉज 3 टेबल नंबर 3 के .1 के अकॉर्डिंग होगा, जो कि प्री क्वालिफिकेशन का टेबल है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कोड अप्रूव्ड प्रोसेस के बारे में, तो ESAW, EGAW, GATW एंड GMAWS वेल्डिंग में बी यूज्ड प्रोवाइड द WPS आर प्री क्वालिफाइड इन कॉन्फॉर्मेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 4। नोट दैट द एसेंशियल वेरिएबल लिमिटेड इन 4.5 फॉर GMAW ऑल्सो अप्लाई फॉर GMAWS। दोस्तों, अगर कोड अप्रूवल के बात करते हैं तो क्लॉज 4 जो है में टेबल जो चैप्टर 4 है WPS का उसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। उसमें 4 नंबर 0.5 टेबल में जो WPS का वेरिएबल और लिमिटेशन के बारे में जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे अदर वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में।
हाँ, नेक्स्ट दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अदर क्वालिफाइड वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। तो अदर वेल्डिंग प्रोसेस नॉट कवर्ड इन 3.2.1 एंड 3.2.2 में बी यूज प्रोवाइडेड WPS आर क्वालिफाइड वी एप्लीकेबल टेस्ट डिस्क्राइब इन क्लॉज 4। दोस्तों जो अदर प्रोसेस जो 3.2 जैसा हमने डिस्कस किया 3.2 और 3.1 में, अगर उसको प्रोसेस वो अगर फॉलो नहीं करता है तो उसको क्लॉज 4 में उसके लिए सेपरेट दिया हुआ है। अगर बात करते हैं दोस्तों FCAW एंड GMAW पावर सोर्स का बारे में, तो FCAW एंड GMAW that is not done with pre-qualified WPS shall be performed using constant voltage CB power supply। FCAW और GMAW जो है that is not done with जो pre-qualified WPS से नहीं होगा, that pre-qualified WPS से होगा जिसमें वोल्टेज को कांस्टेंट पावर सोर्स से सप्लाई होगा। नेक्स्ट दोस्तों तो बात करते हैं अगर बेस मेटल और फिलर मेटल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ओनली बेस मेटल एंड फिलर मेटल लिस्टेड इन टेबल 3.1 में बी यूज्ड फॉर प्री क्वालिफाइड WPS फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ लिस्टेड बेस मेटल एंड फिलर मेटल एंड द बेस मेटल एंड फिलर मेटल नॉट लिस्टेड इन टेबल 3.1 C 4.2.1 द बेस मेटल filler metal strength relation between shall be used conjunction with the table point 3.1 determine whether matching under the matching filler metal requirement। दोस्तों अगर वेल्डिंग शुरू करने से पहले हम पहले बेस मेटल और फ्री मेटल के बारे में बात करते हैं। तो बेस मेटल और फिलर मेटल की अगर बात करते हैं तो जो उसका रिक्वायरमेंट दिया हुआ है वो बेस मेटल और फेज मेटल का कॉम्बिनेशन का वो टेबल नंबर 3.1 में दिया हुआ है। जो 3.1 में नहीं लिस्टेड है उसको टेबल नंबर 4.2.1 में दिया हुआ है कॉम्बिनेशन का। ठीक है दोस्तों, अगर अब बात करते हैं इंजीनियर अप्रूवल और अथॉरिटी के बारे में, तो unlisted material for auxiliary attachment which fall within the chemical composition range of steel listed in table 3.1 may be used as a pre-qualified WPS when approved by engineer. The filler metal and minimum preheat shall be conformed with 3.5 based upon the similar material strength and the chemical composition। दोस्तों अगर कोई जो मटेरियल जो है वो 3.1 में लिस्टेड नहीं है तो 3.5 के कॉन्फॉर्मेंस से लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें उसमें केमिकल कंपोजिशन और मटेरियल स्ट्रेंथ के बारे में दिया हुआ है। अगर रिलेशनशिप और मैचिंग की बात करते हैं दोस्तों तो देखिए ऐसा टेबल में दिया हुआ है रिलेशनशिप बेस मेटल फिलर मेटल स्ट्रेंथ रिलेशनशिप रिक्वायर्ड। मैचिंग में अगर बात करते हैं तो एनी स्टील टू इटसेल्फ और एनी स्टील टू अनदर इन द सेम ग्रुप। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी बेस मेटल और फिलर मेटल का जो कॉम्बिनेशन है वो दो ग्रुप में बांटा हुआ है। बेस मेटल का एक अलग नंबर दिया हुआ है और फिलर मेटल का फिलर मेटल के लिए अलग नंबर दिया हुआ है। उस नंबर के बेस पे हम डिसाइड करते हैं दोस्तों WPS में। अब देखेंगे कौन सा किस ग्रुप में है मटेरियल का, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग फिलर मेटल और बेस मेटल के ग्रुप के अकॉर्डिंग ही हम फिलर मेटल के ग्रुप के अकॉर्डिंग ही हम फिलर मेटल के बेस मेटल के ग्रुप के अकॉर्डिंग ही फिलर मेटल के ग्रुप को डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा फिलर मेटल यूज होगा उसमें। तो मैचिंग की बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि रिलेशनशिप में मैचिंग के बाद लिखा हुआ है उसमें बेस मेटल कोई भी बेस मेटल सेम टू सेम या सेम टू दूसरा इन सेम ग्रुप, अगर सेम ग्रुप का है तब क्या होगा, तो एनी फिलर मेटल लिस्टेड इन द सेम ग्रुप, तो उस ग्रुप का में कोई भी फिलर मेटल लिस्टेड है उस को यूज करेंगे। अच्छा नेक्स्ट, अगर एनी स्टील इन वन ग्रुप टू एनी स्टील इन अनदर ग्रुप, अगर एक ग्रुप ऑफ स्टील दूसरे ग्रुप ऑफ स्टील से अगर मैच कराना है वेल्ड कराना है तो एनी फिलर मेटल लिस्टेड फॉर द आइदर स्ट्रेंथ ग्रुप SMAW इलेक्ट्रोड शैल बी लो हाइड्रोजन क्लासिफिकेशन। तो उस केस में दोस्तों अगर दो डिसिमिलर ग्रुप का मटेरियल हमको वेल्ड करना है तो फिलर मेटल का रिक्वायर्ड रिलेशनशिप क्या होगा, एनी फिलर मेटल लिस्टेड फॉर आइदर स्ट्रेंथ ग्रुप। दोनों में से आइदर का एक मीनिंग दिया हुआ है, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या है, किसको कंसीडर करेंगे किसको कंसीडर नहीं करेंगे। बट इन हाउ इलेक्ट्रोड शैल बी, जो भी इलेक्ट्रोड को क्वालिफाई लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही
को ही चूज करेंगे। अगर बात करते हैं तो सिमिलरली दोस्तों अंडर मैचिंग का तो एनी स्टील टू एनी स्टील इन ग्रुप, कोई भी स्टील किसी भी ग्रुप का, मतलब कुछ भी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं है या है भी तो कोई किसी भी मेटल का है, तो उस समय फिलर स्ट्रेंथ, जो फिलर मेटल स्ट्रेंथ का रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, तो एनी फिलर मेटल लिस्टेड इन ए स्ट्रेंथ ग्रुप बिलो द लोअर स्ट्रेंथ अपॉन द ग्रुप। अगर कोई भी एनी मिलर मेटल लिस्टेड इन स्ट्रेंथ ग्रुप, सेम स्ट्रेंथ के ग्रुप का बिलो द लोअर स्ट्रेंथ ग्रुप, अगर लोअर स्ट्रेंथ ग्रुप जो है और हायर स्ट्रेंथ ग्रुप का, तो जो लोअर स्ट्रेंथ ग्रुप है उसको उसके बिलो जो स्ट्रेंथ ग्रुप है उसको कंसीडर करेंगे। SMA इलेक्ट्रोड सेल भी लो हाइड्रोजन, अगर बात करते हैं SMA इलेक्ट्रोड का दोस्तों तो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होना चाहिए। सी नोट टेबल 2.3 और टेबल 2.4 सेपरेट डो डिजाइनिंग का पार्ट है, उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें बेस मटेरियल का स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है। डिटरमाइन द फीलर मेटल स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट टू मैच एंड अंडर मैच बेस मेटल स्ट्रेंथ के बारे में जो चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया हुआ है उसके हम आगे सेपरेट डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो टेबल नंबर 3.1 है वो क्या है। तो अगर बात करते हैं दोस्तों कि टेबल नंबर 3.1 का देखिए, तो स्टील स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट दिया हुआ है एक साइड में ग्रुप, और दूसरे साइड में आप सेम देख सकते हैं फीलर मेटल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। इसमें ग्रुप वाइज बटा हुआ है, किस ग्रुप और किस ग्रेड का मटेरियल है तो उसमें कौन सा फीलर मेटल यूज करेंगे, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेंज है और क्या रेंज है। सपोज आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर बात करते हैं ASTM 836 का लेस देन 20 mm अगर थिकनेस है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम इल्ड स्ट्रेंथ उसका 36 के SI मतलब में 36 है और 250 MPa है। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो 400 से 500। फीडल मेटल का रिक्वायरमेंट क्या है, तो SMAW A5.51 601X 701X A.2 5.C 70 और XX-X। तो दोस्तों ये जो फीलर मेटल और ग्रेड का रिक्वायरमेंट है ये आपको टेबल में मिलेगा इंडिविजुअली, किस ग्रेड के अकॉर्डिंग, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया जो टेबल में कि किसके लिए क्या मैचिंग होना चाहिए, उस मैचिंग के बेस पे हम इसका इलेक्ट्रोड का हम सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड कहाँ यूज करेंगे। सिमिलरली अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए ASTM A53 ग्रेड B, उसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है, मिनिमम एल्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, टेंसाइल रेंज दिया हुआ है। सिमिलरली अगर फीलर का रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो SMAW SAW GMAW FCAW दिया हुआ है। AWS इलेक्ट्रोड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो A5.1 5.5C SAW A5.17 5.23C। तो दोस्तों जो टेबल में लेफ्ट साइड में जो जैसा आप देख रहे हैं ये सब जो मटेरियल है वो ग्रुप 1 का मटेरियल है। देखिए ग्रुप के नीचे 1 लिया हुआ है क्लास, और ASTM का इसका क्वालिफिकेशन है कि कौन सा ASTM में है। फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें ग्रेड दिया हुआ है। जब भी ग्रेड के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो आप देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है और यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है। उसके करस्पॉन्डिंग राइट के कॉलम में आप आइए तो फीलर मटेरियल का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, किस प्रोसेस में एल इलेक्ट्रोड का जो क्या क्लासिफिकेशन होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में अगर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर WPS की बात करेंगे तो उसमें आपको स्पेसिफाइड किया रहता है प्रोसेस के बारे में। WPS में प्रोसेस के बारे में रहेगा, ग्रुप के में बेस मटेरियल की बात करेंगे तो कौन सा बेस मटेरियल है, ग्रुप नंबर क्या है उसका, P नंबर क्या है और A नंबर क्या है, और सिमिलरली F फिलर मेटल का रिक्वायरमेंट तो उसका F नंबर क्या है, AWS जो इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन क्या है तो उसके बेस पे इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन क्या है, फिर क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें प्रोसेस क्या है। तो उस बेस पे वो जो हम बात करेंगे WPS का जो फॉर्मेट में, तो उसमें ईच एंड इंडिविजुअली उसमें मेंशन करना पड़ता है, दिया हुआ है टेबल में कि कौन सा मटेरियल है, मतलब सीरीज में आपको मिलेगा लिखा हुआ है, उसमें सीरीज में लिखा हुआ है। हम उस बेस पे उस मटेरियल का WPS बनाने के लिए हम ये जो टेबल नंबर 3.1 दिया हुआ है
या फिर हम फिर फोर्थ चैप्टर WPS में 4.2 में डिस्कस करेंगे, तो वो फॉर्मेट को फिल करते हैं और उसको WPS का फॉर्मेट हम ये जो मेंशन किया हुआ है जो फॉर्मेट टेबल नंबर, उसमें आकर मैच कराते हैं। उसके जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोड और बेस मेटल यूज करते हैं। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए टेबल नंबर 3.1 कंटिन्यूड है। प्री क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड बेस मेटल फिरल मेटल कॉम्बिनेशन फॉर मैचिंग स्ट्रेंथ C 3.3 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बेस मेटल और फिलर मेटल का कॉम्बिनेशन क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे कि लेफ्ट साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए स्टील स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, राइट साइड में टॉप कॉलम में क्या है, फिलर मेटल रिक्वायरमेंट। अगर फिर बात करते हैं लेफ्ट साइड कॉलम का तो देखिए ग्रुप नंबर 2 दिया हुआ है, ASTM क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, स्टील स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, फिर मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है। दोस्तों अगर सेम मटेरियल इस ग्रुप के मटेरियल के लिए लेफ्ट साइड में हम आते हैं तो आप देखिए प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, तो कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग AWS इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि वो कौन सा AWS का स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट में दोस्तों इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन दिया, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि कौन सा इलेक्ट्रोड हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए ग्रुप 2 के ही बारे में दिया हुआ है। सेम प्रोसेस लेफ्ट एंड राइट का जो आप टेबल देखिएगा तो ये दोनों में दिया हुआ है कि कौन सा प्रोसेस में कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं और यहाँ देखिए तो ये टेबल नंबर 3.1 ही कंटिन्यूड है। यहाँ देखिए हमने एक स्लाइड में देखा कि पहले देखा स्लाइड में कि ग्रुप नंबर 1, फिर ग्रुप नंबर 2 और फिर अभी देखिए यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4, दो तरह का ग्रुप है यहाँ पे, जो कि AWS में जो मटेरियल का क्लासिफिकेशन है वो दिया हुआ है AWS D1 पॉइंट के अकॉर्डिंग API 2W। फिर हम स्टील ग्रेड में देख रहे हैं, आपको स्टील ग्रेड का डिफिनीशन यहाँ डिफाइंड किया हुआ है। फिर मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो दिया हुआ है। अगर फिलर मेटल का सिमिलरली सब प्रोसेस जो दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन और इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन एज पर AWS दिया हुआ है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ में नीचे यहाँ पे नोट दिया हुआ है, जहाँ कुछ ABC आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे कुछ में मीनिंग है। वो ABC का क्या मीनिंग है, सिमिलरली नीचे आप नोट में देखिए द हीट इनपुट लिमिटेशन ऑफ 5.7 सेल नोट अप्लाइड टू ASTM A913 ग्रेड 62 और 65। दोस्तों हम आगे फिर बढ़ेंगे तो डिफरेंट ये जो टेबल है फिर बैक से हम इसको फॉलो करना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा अगर मटेरियल हम चूज करते हैं उसके लिए स्पेसिफिक लिमिटेशन क्या है, प्री हीटिंग, हीट इनपुट या डिफरेंट टाइप का जो भी लिमिटेशन है वो इसके अकॉर्डिंग मटेरियल के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चूज करके हम, और उसमें जो नोटेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे, टेबल के अकॉर्डिंग जो दिया उसे डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों देखिए कि B दिया हुआ है स्पेशल वेल्डिंग मटेरियल एंड WPS के बारे में। एग्जाम्पल में E808X-8 लो एलॉय इलेक्ट्रोड मे बी रिक्वायर्ड टू मैच द नोच टफनेस ऑफ बेस मेटल फॉर एप्लीकेशन इन्वॉल्व इम्पैक्ट लोडिंग और लो टेम्परेचर और फॉर एटमॉस्फेरिक कोरोजन एंड वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक। C 3.7.3 में जो डिस्क्राइब किया है उसको B को फॉलो करेगा। सिमिलरली अगर C देखते हैं, जो हर जगह आप देख रहे हैं C नोटेशन दिया हुआ है AWS इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन के ऊपर में, वो C क्या बोलता है दोस्तों कि फिलर मेटल ऑफ एलॉय ग्रुप B3, B3L, B4, B4I, B5, B4L, B8, सिमिलरली B9, B9015, B9015 D1 और any are not
प्री क्वालिफाइड फॉर द यूज एज इन वेल्डिंग कंडीशन। ये सब जो भी है ये सब प्री क्वालिफाइड वेल्डिंग कंडीशन के लिए नहीं है। नोट साथ ही दोस्तों इसमें कुछ नोट दिया हुआ है, अब नोट में देखते हैं। तो इन जॉइंट्स इन्वॉल्विंग बेस मेटल ऑफ डिफरेंट ग्रुप आइदर ऑफ द फॉलोइंग इन फिलर मेटल में बी यूज्ड। इन जॉइंट इन्वॉल्विंग बेस मेटल ऑफ डिफरेंट ग्रुप, अगर दो डिफरेंट, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ 4 ग्रुप क्वालिफिकेशन किया हुआ, अगर 2 डिफरेंट ग्रुप का मटेरियल को हम ऐड ज्वाइंट करना है तो क्या होगा, तो डेट इन विच मैच द हायर स्ट्रेंथ बेस मेटल that which match the lower strength base metal and produce a low hydrogen deposit. Preheating shall be conformance with the requirement applicable to the higher strength group. तो दोस्तों अगर जो मैच कराते हैं, अगर हम देखते हैं हायर स्ट्रेंथ और लोअर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो जो हायर स्ट्रेंथ और लोअर स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे तो हायर स्ट्रेंथ का मटेरियल को लोअर स्ट्रेंथ से हम ऐड करते हैं, तो फिलर मेटल कौन सा यूज करना है, तो दैट विच मैच द हायर स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल, हायर स्ट्रेंथ दैट विच मैच द लोअर स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल, आइदर उसको हायर स्ट्रेंथ से मैच करना है या अगर लोअर स्ट्रेंथ से मैच कर रहा है तो दैट विच मैच द लोअर स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल एंड प्रोड्यूस ए लो हाइड्रोजन डिस्प्यूट। साथ में उसको क्या होना चाहिए, अगर लो के साथ करना चाहिए तो लो हाइड्रोजन डिस्प्यूट होना चाहिए। प्री हीट रिक्वायरमेंट जो होगा वो हायर ग्रुप स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होगा, जो है मटेरियल हायर ग्रुप का मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग प्री हीट का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, मैच एपीआई स्टैंडर्ड टू बी फैब्रिकेटेड ट्यूब अकॉर्डिंग टू स्टील ट्यूब। अगर एपीआई स्टैंडर्ड, अगर स्टील ट्यूब की बात करते हैं दोस्तों, तो जो एपीआई स्टैंडर्ड है उससे हमें मैच कराना पड़ेगा। साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हेन वेल्ड आर टू बी स्ट्रेस रिलीफ। अगर स्ट्रेस रिलीफिंग की बात करते हैं, एसआर की बात करते हैं, तो द डिपोजिट वेल्ड मेटल शैड नॉट एक्सीड 0.05% ऑफ वेनेडियम। अगर बात करते हैं स्ट्रेस रिलीविंग की, तो जो डिपोजिट मेटल है, फिलर मेटल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें पार्टिकुलरली, तो उस फिलर मेटल में वेनेडियम का परसेंटेज 0.05% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों सी टेबल 2.3 एंड 2.64 एलोएबल स्ट्रेस रिक्वायरमेंट फॉर मैचिंग फिलर मेटल। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में सेपरेट डिस्कस करेंगे, जहां पर वो फिलर मेटल का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस रिलीविंग का जो रिक्वायरमेंट है, उसमें सेपरेट उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फिलर मेटल प्रॉपर्टीज हैव बीन मूव्ड टू नॉन मैंडेटरी एनेक्स 5। नॉन मैंडेटरी एनेक्स 5 में जो फिलर मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में दिया है उसको सेपरेट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। AWS A5M SI यूनिट इलेक्ट्रोड of the same classification may be used in lieu of AWS 5 US customary unit electrode qualification। अगर AWS 5M की बात करते हैं दोस्तों, दो है इसमें AWS A5M। A5M जो है वो एम मैट्रिक यूनिट को SI यूनिट को दर्शाता है दोस्तों। M जो है वो SI यूनिट को, आपको ध्यान रहे, जहाँ AWS A5M आया या जहाँ भी M लगा AWS क्वालिफिकेशन, तो वो मैट्रिक SI यूनिट का दर्शाता है। अगर सेम यूज इलेक्ट्रोड हम उसके क्वालिफिकेशन जो इक्वालेंट है AWS A5 अगर विदाउट M है, यानी जो US का यूनिट है जो वहाँ इंचेज में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग दोनों का जो सेम इक्विवेलेंट है उसको हम यूज करते हैं, एक दूसरे में यूज कर सकते हैं। एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन फॉर पार्टिकुलर ग्रुप लोकेटेड ऑन द राइट मे बी वेल्ड एनी ऑफ द बेस मेटल इन द ग्रुप लोकेटेड ऑफ द लेफ्ट। दोस्तों जो लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, तो जो एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन है फॉर पार्टिकुलर ग्रुप लोकेटेड इन द राइट मे बी यूड वेल्ड एनी बेस मेटल इन द ग्रुप लोकेटेड इन लेफ्ट। तो दोस्तों इसका मीनिंग ये है कि जैसे हमने पहले आपको बताया है कि ये जो ग्रुप क्लासिफिकेशन ग्रुप दिया है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, देखिए इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन फिलर मेटल रिक्वायरमेंट,
और लेफ्ट साइड में स्टील स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे अगर हम बात करते हैं कि ग्रुप नंबर 4 ASTM A709, ASTM A852, ग्रेड क्या है दोस्तों, HPS 7W। इसका मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ, पॉइंट स्ट्रेंथ कितना है 70। KSI में अगर बात करते हैं, MPM बात करते हैं तो 485 दोस्तों। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ रेंज की बात करते हैं KSI में तो 850 to 110, 85 से 110, 90 से 110 है। अगर MPM बात करें दोस्तों तो भाई 585 से 760, 620 से 760। इस मेटल को, ये जो मेटल है इंडिविजुअल अगर ज्वाइंट करना है सेम इसके ठीक राइट में हम जाएंगे तो देखिए डिफरेंट प्रोसेस दिया हुआ है। राइट साइड में देखते हैं तो फिलर मेटल रिक्वायरमेंट में तो देखिए इसे यहाँ 4 प्रोसेस दिया हुआ है, SMAW, SAW, GMAW और SFDL। मतलब इस मेटल को ज्वाइंट करने के लिए चारों में से कोई भी प्रोसेस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग देखिए इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है, जैसे SMAW के अकॉर्डिंग दे क्या दिया, A5.5C, SAW के अकॉर्डिंग 5.23C, GMAW का A5.28 और FCAW का A5.29C दिया हुआ है दोस्तों। उसके करस्पॉन्डिंग देखिए जो इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं। 7 नंबर पॉइंट यही बोल रहा है कि अगर कोई इसके इक्विवेलेंट जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ग्रुप नंबर, उस ग्रुप नंबर के करस्पॉन्डिंग राइट साइड में जो भी प्रोसेस दिया हुआ है उस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो भी इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उस इलेक्ट्रोड को हम वेल्ड मेटल को ज्वाइंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। होप दोस्तों ये प्री क्वालिफिकेशन WPS जो बेस मटेरियल और इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन और कम्बिनेशन का जो है और मैचिंग इलेक्ट्रोड मटेरियल ग्रुपिंग, बेस मेटल ग्रुपिंग, स्टील स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, फिलर मेटल रिक्वायरमेंट और के साथ जो ग्रुपिंग है स्टील का ग्रुपिंग और फिलर मेटल का जो रिक्वायरमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग, या फिर जो हम अगर बात करते हैं मैचिंग रिलेशनशिप के कि मैचिंग अनमैचिंग जो मटेरियल हम एक दूसरे के साथ वेल्ड करेंगे तो इसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे। तो होप इसके बारे में आप लोगों को कुछ जनरल आइडिया आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिनिमम प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों द प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर शैल बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट क्रैकिंग। टेबल नंबर 3.2 shall be used to determine the minimum preheat and interpass temperature for steel listed in the code। दोस्तों जैसा कि हम बात किए हैं अभी जो डिस्कस किए हैं ग्रुप बेस मेटल का और फिलर मेटल रिक्वायरमेंट का, तो जो मीन प्रीहीट इंटरपास टेम्परेचर है वो टेबल नंबर 3.2 में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या दिया हुआ है, किस मटेरियल के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, क्या क्लासिफिकेशन के बेस पे दिया हुआ उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। बेस मेटल थिकनेस और कम्बिनेशन की बात करते हैं दोस्तों तो द मिनिमम प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर अप्लाइड टू द ज्वाइंट कंपोज of base metal with different minimum preheat table from 3.2 base or category any thickness shall be highest of those minimum preheat। अगर बेस मेटल थिकनेस की बात करते हैं दोस्तों तो जो टेबल नंबर 3.2 में दिया हुआ है जो हाईएस्ट होगा मिनिमम प्रीहीट का जो हाईएस्ट होगा उसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं हम अल्टरनेट SAW प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर के बारे में तो प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर फॉर द पार्लर एंड मल्टीपल इलेक्ट्रोड ऑफ SAW shall be selected in conference table number 3.2 for single pass groove fillet weld and combination of base metal being welded and heat input involved and with the approval of engineer preheat and interpass temperature may be established which are the sufficient to reduce hardness in a head affected zone of the base metal or less than 225 weaker hardness. Number of steel having minimum spike tensile strength not exceeding 415 MPa and the 280 weaker hardness. Number of steel having minimum spike tensile strength greater than 415 MPa but not exceeding 7
485 MPa। दोस्तों जो अल्टरनेटिव SAW फ्री हीट इंटरपास टेम्परेचर का बात करते हैं दोस्तों, तो साथ में जो हीट इफेक्टेड वो टेबल नंबर 3.2 में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर हीट इफेक्टेड जोन की हार्डनेस की बात करें दोस्तों, तो जो इंटरपास टेम्परेचर होना चाहिए, प्री हीट इंटरपास टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि जो मटेरियल, जिस मटेरियल का स्ट्रेंथ बेस मेटल जिसका वीकर हार्डनेस मेटल लेस देन 225 वीकर हार्डनेस हैविंग मिनिमम, तो जिसका जो स्ट्रेंथ है 415 MPa है, उसका जो हार्डनेस जो है 225 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 225 से कम होना चाहिए। अगर बात करते हैं 415 MPa वाला मटेरियल का तो 280 होना चाहिए। और साथ में अगर बात करते हैं दोस्तों 60 KSI, दो मटेरियल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, अगर 415 और 485 का, तो उसका S4 280 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नोट साथ में दोस्तों कुछ नोट दिया हुआ है। द वीकर हार्डनेस सेल नंबर सेल बी डिटरमाइन इन कॉन्फर्मेंस विथ ASTM E92 इन अनदर मेथड ऑफ हार्डनेस टू बी यूज टू इक्विवेलेंट हार्डनेस नंबर सेल बी डिटरमाइन फ्रॉम ASME E140 and testing shall be performed according to applicable ASTM classification। दोस्तों जो वीकर हार्डनेस मेजरमेंट का वो ASTM E92 को फॉलो करेंगे या फिर जो मेथड ऑफ दिया हुआ है E140 को फॉलो करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हार्डनेस रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो हार्डनेस डिटरमाइन ऑफ हीट इफेक्टेड जोन शैल बी मेड ऑन द फॉलोइंग। जो हार्डनेस जो हीट इफेक्टेड जोन की हमने बात किया, जो पिछला हमने 3.5.2 में हमने डिस्कस किया कि इसका वैल्यू इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हार्डनेस का रिक्वायरमेंट और कैसे मेजर करेंगे, तो इनिशियल माइक्रोटेक क्रॉस सेक्शन ऑफ सैंपल टेस्ट स्पेसिफिकेशन लेंगे। क्या लेंगे? माइक्रोटेक क्रॉस सेक्शन स्पेसिफिक सैंपल टेस्ट लेंगे। द सरफेस ऑफ द मेंबर ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, सरफेस शैल बी ग्राउंड प्रायर टू हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्टिंग से पहले जो सरफेस जहाँ टेस्ट करना है उसको ग्राउंडिंग करेंगे, थोड़ा स्मूथ करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट अफेक्टेड जोन टेस्टिंग शैल बी एटलीस्ट वन टेस्ट एरिया पर वेल्डमेट ऑफ द थिकर मेटल इन्वॉल्व इन ज्वाइंट ईच 15 मीटर और ग्रूव वेल्ड और पेयर ऑफ वेल्ड। अगर हीट इफेक्टेड जोन जहां हमके लेना है तो 15 मीटर का जो ज्वाइंट है उसमें एक एक जगह पर हम कंसीडर करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। The hardness determined may be discontinued after the procedure have been established and discontinuation is approved by the engineer। जो एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों, जो भी फर्दर अप्रूवल होगा वो जो भी डिटर्मिनेशन होगा हार्डनेस का, वो जो बेस्ड ऑन जो सर्विस इंजीनियर होगा उसके बेस पे अप्रूवल डिपेंड करेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ WPS वेरिएबल के बारे में बात करें अगर, तो ऑल प्री क्वालिफाइड WPS टू बी यूज शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये जो जितना WPS है और मैन्युफैक्चरर, फैब्रिकेटर, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा रिटेन होगा एंड शैल बी अवेलेबल टू द ऑथराइज टू ईजर एग्जामिन देम। और इसके बाद वो जो ऑथराइज जो आदमी है उसके सामने वो प्रोड्यूस करेगा WPS बना करके। The written WPS may follow any कन्वेंशनल फॉर्मेट CNX N फॉर एग्जाम्पल। जैसा कि हमने बात किया दोस्तों कि रिटन WPS का एक फॉर्मेट है वो NX N में दिया हुआ है, उसको फर्दर एक बार हम देखेंगे और उस फॉर्मेट में या कोई कन्वेंशनल से में वो दे देगा, बना करके देगा। द वेल्डिंग पैरामीटर सेट फॉर्थ इन टेबल 3.8, टेबल 3.8 में डिस्कस करेंगे कि वेल्डिंग पैरामीटर क्या है। शैल बी स्पेसिफाइड ऑन द रिटन WPS, जो रिटन WPS स्पेसिफाइड होना चाहिए एंड वेरिएबल विच लिमिट विद द रेंज सोन। साथ में जो वेरिएबल है, लिमिट है, वो रेंज जो टेबल नंबर 3.8 में दिया हुआ है वो मेंशन होना चाहिए। चेंज टू द एसेंशियल वेरिएबल बियॉन्ड दोज परमिटेड ऑन टेबल 3.8 दैट shall require the new revised pre-qualified WPS or shall require the WPS to be pre-qualified by test according to clause 4। दोस्तों आपको बता दें कि जो WPS में
का जो टेबल 3.1 का डिस्कस करेंगे, उसमें जाने के बाद हम डिस्कस करेंगे। बट आपको एक ओवरव्यू बता दें कि जो WPS का वेरिएबल इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सप्लीमेंट्री 3 वेरिएबल होता है। तीनों वेरिएबल को हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा वेरिएबल चेंज होने पर हमें WPS को दोबारा WPS रिवाइज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। वो सब क्वालिटी और जो भी है क्लॉज 4 में एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, जो WPS का सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर कम्बिनेशन ऑफ WPS की बात करें तो एक कम्बिनेशन ऑफ क्वालिफाइड एंड प्री क्वालिफाइड WPS may be used without qualification of the combination, provide the limitation of essential variable applicable to each observed process। दोस्तों, कम्बिनेशन ऑफ जो भी वेरिएबल है WPS उसको कंसीडर किया जा सकता है, बट उसमें साथ में जो भी लिमिटेशन है इसेंशियल वेरिएबल प्रोसेस का, वो ईच प्रोसेस का जो भी है उसमें मेंशन होना चाहिए। दोस्तों चलिए देखिए, आप आगे हम जैसा कि हमने डिस्कस किया कि टेबल नंबर 3.2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि प्री क्वालिफाइड मिनिमम प्री हीट एंड इंटरपास टेम्परेचर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसीलिए हम इस टॉपिक को हम इस वीडियो सेशन को एंड करते हैं, और अगले सेशन में हम टेबल नंबर 3.2 को डिस्कस करेंगे। साथ ही होप आप लोगों को दोस्तों बेस मेटल और फिलर मेटल का कम्बिनेशन का जनरल कुछ आइडिया आ ही गया होगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।